हैदराबाद एक ऐसा शहर जिसे लंबे समय तक कांग्रेस, फिर बीआरएस और पुराने शहर में मजलिस की राजनीति ने आकार दिया। लेकिन आज यही शहर बीजेपी के लिए दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक मिशन बन चुका है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बीजेपी हैदराबाद में कितनी सीटें जीत सकती है। सवाल यह है कि क्या बीजेपी 2030 तक हैदराबाद की राजनीति का शक्ति संतुलन बदल सकती है। अगर हैदराबाद की राजनीति को सिर्फ ओवैसी बनाम बीजेपी की लड़ाई समझा जाए तो शायद पूरी कहानी समझ में ही नहीं आएगी, क्योंकि बीजेपी की रणनीति सिर्फ पुराने शहर में मजलिस को चुनौती देने की नहीं है। पार्टी एक साथ 3 अलग अलग मोर्चों पर लड़ रही है और यही ऑपरेशन हैदराबाद की असली कहानी है। पहला मोर्चा है पहचान और हिंदुत्व की राजनीति का। दूसरा मोर्चा है संगठन और व्यापारी नेटवर्क का। और तीसरा मोर्चा है उस नए हैदराबाद का जो पिछले 15 वर्षों में शहर के पश्चिमी हिस्सों में खड़ा हुआ है। दिल्ली में बैठे बीजेपी रणनीतिकारों के लिए हैदराबाद सिर्फ तेलंगाना की राजधानी नहीं है, यह दक्षिण भारत का सबसे बड़ा शहरी राजनीतिक मैदान है। कर्नाटक को छोड़ दें तो दक्षिण भारत में बीजेपी को कभी वैसी सफलता नहीं मिली जैसी उत्तर और पश्चिम भारत में मिली। ऐसे में हैदराबाद बीजेपी के लिए सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक राजनीतिक प्रयोगशाला बन चुका है। इसीलिए पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के लगभग सभी बड़े नेता बार बार हैदराबाद पहुंचे। यह सिर्फ चुनाव प्रचार नहीं था, यह संदेश था कि बीजेपी हैदराबाद को राष्ट्रीय महत्व का राजनीतिक युद्ध क्षेत्र मानती है। लेकिन बीजेपी की इस रणनीति को समझने के लिए पुराने शहर को समझना जरूरी है। चार मीनार, याकूतपुरा, चंद्रायन गुट्टा, बहादुरपुरा और करवान जैसे इलाकों में मजलिस की पकड़ दशकों पुरानी है। यहां सिर्फ वोट बैंक नहीं है, यहां एक गहरा संगठनात्मक ढांचा मौजूद है। स्थानीय नेताओं से लेकर मोहल्ला नेटवर्क तक मजलिस की जड़ें बेहद मजबूत हैं। यही वजह है कि तमाम राजनीतिक हमलों के बावजूद पुराने शहर में उसकी स्थिति आज भी लगभग अटूट बनी हुई है। लेकिन यहीं एक दिलचस्प बात सामने आती है। बीजेपी सबसे ज्यादा राजनीतिक हमला पुराने शहर पर करती है, लेकिन उसका सबसे बड़ा चुनावी निवेश पुराने शहर के बाहर दिखाई देता है। हैदराबाद मुक्ति दिवस की राजनीति, निजाम के इतिहास पर बहस, ओवैसी के खिलाफ तीखे बयान और चार मीनार की प्रतीकात्मक राजनीति बीजेपी के हिंदुत्व नैरेटिव का हिस्सा है। बीजेपी जानती है कि हैदराबाद का नाम राष्ट्रीय राजनीति में भावनात्मक प्रतिक्रिया पैदा करता है। इसलिए पुराना शहर पार्टी के लिए सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं, बल्कि वैचारिक और प्रतीकात्मक मंच भी है। लेकिन चुनाव सिर्फ प्रतीकों से नहीं जीते जाते, और यही वह जगह है जहां ऑपरेशन हैदराबाद का दूसरा चरण शुरू होता है। बेगम बाजार, गोशामहल, सिकंदराबाद ये सिर्फ भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, यह वह राजनीतिक आधार है जिस पर हैदराबाद में बीजेपी की शुरुआती मौजूदगी खड़ी हुई। बेगम बाजार दशकों से व्यापारिक राजनीति का केंद्र रहा है। मारवाड़ी, जैन, वैश्य और अन्य कारोबारी समुदायों के बीच बीजेपी और संघ परिवार का प्रभाव लंबे समय से मौजूद है। यही नेटवर्क बीजेपी को संगठन, संसाधन और स्थानीय प्रभाव प्रदान करता है। गोशामहल की कहानी भी दिलचस्प है। जब हैदराबाद के अधिकांश हिस्सों में बीजेपी सीमित ताकत थी, तब गोशामहल पार्टी का सबसे मजबूत किला बना रहा। यही वजह है कि बीजेपी के लिए गोशामहल सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रतीक है। यह दिखाता है कि पार्टी ने हैदराबाद में अपनी जड़ें कहां से जमानी शुरू की। लेकिन अगर बीजेपी का अतीत बेगम बाजार और गोशामहल में है, तो उसका भविष्य कहीं और दिखाई देता है। गाचीबौली,
फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, कोंडापुर, कोकापेट, नरसिंगी, पुप्पलगुड़ा, तेलापुर, मियापुर, बाचुपल्ली। यह वह नया हैदराबाद है जो पिछले 1.5 दशक में तेजी से उभरा है। कांच की इमारतें, आईटी कंपनियां, स्टार्टअप्स, गेटेड कम्युनिटीज और देश के अलग अलग हिस्सों से आकर बसे लाखों नए निवासी। यही वह क्षेत्र हैं जहां हैदराबाद का जनसांख्यिकीय और राजनीतिक भविष्य लिखा जा रहा है। इन इलाकों में रहने वाले मतदाता पुराने शहर के मतदाताओं से अलग हैं। उनके लिए पहचान की राजनीति महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं सड़कें, ट्रैफिक, मेट्रो, रोजगार, निवेश और जीवन की गुणवत्ता। बीजेपी की कोशिश है कि वह इस वर्ग को राष्ट्रीय नेतृत्व, विकास और शहरी प्रशासन के मुद्दों के जरिए अपने साथ जोड़े। लेकिन यहाँ बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती मजलिस नहीं है। यहाँ उसका मुकाबला बीआरएस से है। तेलंगाना बनने के बाद हैदराबाद के विकास की कहानी काफी हद तक केसीआर और केटीआर के नेतृत्व में लिखी गई। आईटी सेक्टर का विस्तार, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट का विकास, नए फ्लाईओवर, सड़क नेटवर्क और निवेश आकर्षित करने की नीति ने बीआरएस को नए हैदराबाद में मजबूत राजनीतिक आधार दिया। यही वजह है कि साइबराबाद के बड़े हिस्सों में आज भी बीआरएस एक महत्वपूर्ण ताकत बनी हुई है। यानी जिस मतदाता को बीजेपी अपने साथ लाना चाहती है, उसी मतदाता के बीच बीआरएस पहले से मौजूद है। यही कारण है कि हैदराबाद की असली चुनावी लड़ाई कई बार टीवी स्क्रीन पर दिखाई देने वाली बीजेपी बनाम मजलिस की लड़ाई से बिल्कुल अलग दिखाई देती है। और इस पूरी रणनीति के केंद्र में है जीएचएमसी, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। बीजेपी के लिए जीएचएमसी सिर्फ एक नगर निगम नहीं है, यह हैदराबाद की राजनीति में प्रवेश का मुख्य द्वार है। 2016 में जीएचएमसी में बीजेपी के पास सिर्फ 4 सीटें थीं। उस समय पार्टी को नगर राजनीति में गंभीर खिलाड़ी नहीं माना जाता था, लेकिन 2020 में बीजेपी ने 48 सीटें जीतकर पूरे राजनीतिक समीकरण को बदल दिया। पहली बार यह स्पष्ट हुआ कि बीजेपी हैदराबाद में तेजी से विस्तार कर रही है। यही वजह है कि बीजेपी जीएचएमसी को असाधारण महत्व देती है। पार्टी की रणनीति साफ है। अगर हैदराबाद जीतना है तो पहले वार्ड जीतने होंगे, बूथ जीतने होंगे, स्थानीय नेटवर्क खड़ा करना होगा और इसके लिए नगर निगम सबसे महत्वपूर्ण मंच है। सदस्यता अभियान, बूथ समितियां, स्थानीय प्रशिक्षण शिविर, वार्ड स्तर की बैठकें और लगातार संगठन विस्तार। बीजेपी पिछले कुछ वर्षों से इसी मॉडल पर काम कर रही है। पार्टी मानती है कि विधानसभा चुनावों से पहले नगर राजनीति में मजबूत उपस्थिति बनाना जरूरी है। लेकिन बीजेपी के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। पुराने शहर में मजलिस मजबूत है। नए हैदराबाद में बीआरएस की जड़ें गहरी हैं। कांग्रेस राज्य की सत्ता में है और अगर वह शहरी प्रशासन में प्रभावी प्रदर्शन करती है तो समीकरण बदल सकते हैं। इसके अलावा हैदराबाद का बड़ा हिस्सा अब भी ऐसी राजनीति चाहता है जो पहचान के साथ साथ विकास की भी बात करे। यही वजह है कि ऑपरेशन हैदराबाद सिर्फ हिंदुत्व की कहानी नहीं है, यह बदलती जनसंख्या की कहानी है। यह तेजी से फैलते शहर की कहानी है। यह जीएचएमसी के वार्डों, आईटी कॉरिडोर के अपार्टमेंट्स, बेगम बाजार की व्यापारिक गलियों और पुराने शहर की तंग सड़कों के बीच चल रही राजनीतिक लड़ाई की कहानी है। और शायद यही वजह है कि 2030 का सबसे बड़ा सवाल यह नहीं होगा कि मजलिस अपना गढ़ बचा पाती है या नहीं। सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि क्या बीजेपी चारमीनार को जीते बिना हैदराबाद जीत सकती है? क्योंकि अगर बीजेपी बेगम बाजार के नेटवर्क, जीएचएमसी की राजनीति
और साइबराबाद के नए मतदाताओं को एक साथ जोड़ने में सफल हो जाती है, तो हैदराबाद की राजनीति का शक्ति संतुलन बदल सकता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, तो ऑपरेशन हैदराबाद बीजेपी की दक्षिण भारत में सबसे महत्वाकांक्षी लेकिन अधूरी राजनीतिक परियोजना बनकर रह जाएगा।